गन्ना किसानों की मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बेनतीजा रही है। अब आलम यह है कि किसानों का ये कहना है कि वो अब मिलों को बंद करेंगे और 29 तारीख को अमित शाह का जो कार्यक्रम है गोहाना के अंदर, उसमें गन्ना ले जाकर के विरोध करेंगे। हमारे साथ प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो मुलाकात हुई, उम्मीद की जा रही थी कि इस मुलाकात में कोई हल निकलेगा, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। किस तरीके से बैठक में क्या कुछ चर्चा रही जिस पर बात नहीं बन पाई? देखिए, हरियाणा के अंदर बहुत सारे किसान संगठन हैं। पिछले हफ्ते में 10 दिन में हमारी 2 अलग अलग ग्रुप से बात हो चुकी है और मुद्दा यही है, ज़्यादातर गन्ने की बात का है। और उसमें मुख्यमंत्री जी थे, हम थे या अधिकारी थे, सब ने बताया कि जो मिलों की हालत है, हर साल सरकारी लोन दे दे करके मिलों को ज़िंदा रखा हुआ है और हम सरकार से पैसा दे करके भी किसान की पेमेंट वक्त से करवाते हैं। बाकी प्रदेशों से हमारी पेमेंट बेहतर है। बाकी प्रदेशों से हमेशा हमारा रेट भी अच्छा रहा है। इस साल भी हमारा जो रेट है एक प्रदेश पंजाब को छोड़ करके, और पंजाब से ही कंपैरिजन होता है। ये कहा जा रहा था कि हरियाणा हमेशा सर्वाधिक रेट देता रहा है, तो इस बार आखिर गन्ने का रेट क्यों नहीं सरकार बढ़ा? मैं कहता हूं कि पंजाब ने रेट तो बढ़ा दिया, लेकिन वो पेमेंट करने में असमर्थ है। अभी तक टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहा है वो। और हमारे असेंबली में भी कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि हमने ये नहीं कहा कि रेट नहीं बढ़ाना है। हम इनको एक पूरा रिव्यू करके, अधिकारी हैं, स्टेक होल्डर हैं या फाइनेंस के आदमी हैं, सारा मीटिंग करके फैसला करेंगे। लेकिन हमारे फैसले की इंतजार से पहले ही राजनीति करने के चक्कर में कुछ लोगों ने सारे गन्ना मिल पे ताला लगा दिया, गन्ना रोक दिया। और इस काम करने से, ऐसा काम करने से नुकसान किसानों का हुआ है। किसान जो बेचारा जो गन्ना लेना भी चाहता है, वो भी डर के गन्ना नहीं लेके आएगा। कितने प्रतिशत गन्ना आ चुका है, कितना आना बाकी? अभी तक मोटा मोटी आधे से ज़्यादा गन्ना तो आ चुका है, पिड़ाई भी हो चुकी है और किसानों की पेमेंट भी हम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का रवैया हमेशा किसान हित में ही रहता है, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। और इस बार भी यही कहा था कि हम सोच समझ करके कोई न कोई अच्छा फैसला ही करेंगे। लेकिन उसकी इंतजार ना करके कुछ नेताओं ने अपनी राजनीति के चक्कर में मिलों को ताला लगवा दिया। वो तो इस तरह से जो काम करने वाले लोग हैं, मैं किसी भी तरह से नहीं समझता कि वो किसान हित में काम करते हैं, वो उचित नहीं है। और हरियाणा का मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कोऑपरेटिव मिल है, सरकार से लोन ले करके इनकी नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। और अगर कोई यूनियन वाले इन मिलों को ले करके चलाना चाहें और अच्छा भाव दें, हम भी स्वागत करेंगे। और जो भाव वो दे के मिल चलाएंगे, उससे ज़्यादा भाव हम देंगे। यानी सरकार का ये कहना है कि मिल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन या जो घाटे के अंदर जो फिलहाल स्थिति है वो बनी हुई है। हम मिलों की हालत सबसे घाटे में है। मिल जो सरकारी सहायता से चलते हैं और प्राइवेट मिलों को भी सरकारी सहायता मिलती है, तभी किसान के गन्ने की पेमेंट हो जाती है। जी जी। कितनी पेमेंट जो है अभी फिलहाल पेंडिंग है, ये भी विषय रहता है गन्ने की? सभी मिलों की पेमेंट हम साथ साथ करवाते हैं। सिर्फ एक मिल है जो नारायणगढ़ का जो डिस्प्यूट में है, वो सरकार ने टेक ओवर कर लिया है और उसकी पेमेंट थोड़ी सी डिले होती है। उसके भी हम चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसानों को दिलवा देते हैं। सर, जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को भी आप ही देख रहे हैं, तो कब तक ये मान करके चलें कमेटी अपना फैसला दे देगी, ताकि किसान जो है संयम रख सकें, जो प्रदर्शन धरना कर रहे हैं उसको ना करें? या कोई कल भी ऐसी कोई बात हुई? नहीं, वो ऐसा है कि कल आए थे वही सारे। समस्या ये है कि ऐसा एक कोई संगठन नहीं है हरियाणा में जो सारे किसानों का प्रतिनिधित्व करता हो। अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग अपने हिसाब से बात करते हैं, अलग अलग। लेकिन मुद्दा तो रेट बढ़ाना ही है ना सर, कब तक बढ़ा देंगे? आप ही देख रहे हैं वो कमेटी भी, आप बता दीजिए। नहीं, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि हम इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और किसान हित में ही हमारा फैसला होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये भी अपील की थी कि आप मिल को चालू रखो, इससे किसान का नुकसान हो रहा है। समय कितना लग जाएगा सर अंतिम निर्णय जो कमेटी का आपका? किसान को जो पुराने रेट पर तो पेमेंट हो ही रही है, 362 का रेट है, उससे पेमेंट चल ही रही है।
अब जो फैसला हो जाएगा 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, बढ़े हुए अगर कुछ रेट बढ़ता है तो उस बढ़े हुए रेट की पेमेंट उनको मिल जाएगी। सर, फ्लड कंट्रोल को लेकर के भी आपने एक बैठक की थी। अगर हम बात करें कितनी जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है, जिस पर अगर हम बात करें इस बार कृषि नहीं हो पाई है या खराबा जो है वो फ्लड की वजह से हुआ है? देखिए, जहाँ किसान की बात आती है तो अकेला ये मुद्दा नहीं है कि किसान के भाव बढ़ा दिया जाए। इस साल ही 1.5 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी थी जहाँ किसान बिजाई भी नहीं कर पाया, पानी से निकल नहीं पाई उसकी। और मैंने कई क्षेत्रों में दौरा किया, अधिकारियों को वार्निंग भी दी, चार्जशीट भी की। और अब जो पिछले फ्लड कंट्रोल की बोर्ड में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 1200 करोड़ रुपये मंजूर किए, जो सारे किसानों की जल भराव वाली समस्या को दूर करेंगे। ठीक है। और जो किसान अपनी फसल भी नहीं बो पा रहे, वो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं, उनकी देखभाल करेंगे। इसी तरह हमने पिछले साल जो सेम वाली ज़मीन है वो भी लाखों एकड़ है, पिछले 20 साल से उन किसानों के एक दाना भी नहीं होता, बिजाई भी नहीं होती। हमने उन किसानों का ध्यान भी करना है। 25,000 एकड़ ज़मीन हमने पिछले साल ठीक की, 50,000 इस साल ठीक करेंगे। दक्षिण हरियाणा के किसान हैं, वहाँ उनको बाजरा को भावांतर भरपाई देते हैं हम। और तरह तरह की स्कीम है, माइक्रो इरिगेशन पे सब्सिडी देते हैं। तो किसान के व्यापक हित को देखते हुए, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम फैसले करते रहते हैं। 1200 करोड़ तो प्रबंधन के लिए हो गए कि इसे ठीक करेंगे, लेकिन फसलों का जो नहीं बो पाए, बिजाई नहीं कर पाए या खराबा हो गया, वहाँ कितना रिलीज कर दिया पैसा? का हमारा जो स्कीम है हरियाणा सरकार की प्रति एकड़ की खराबे की, वो तो हम देते ही देते हैं, लेकिन उससे भी किसान का भरपाई नहीं हो पाती, किसान घाटे में रहता है। तो किसान अगर उसका खेत बिजाई के लायक हो जाए तो साल में उसको 50,000, 60,000 या लाख रुपए तक भी कमा सकता है जी। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान में है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि हड़ताल करना, मिल बंद करना किसी भी तरह से किसान हित में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि आप अपना गन्ने का पिड़ाई जारी रखिए, और हम बहुत चीज़ों को देख रहे हैं कि मिलों की हालत क्या है और प्रदेशों में क्या हालत है। चीनी का रेट की उम्मीद करते हैं, अगर बढ़ जाए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है रेट बढ़ाने में। तो एक बहुत सारे फैक्टर देख करके, और इस हमारी जो कमेटी है वो जल्दी ही फैसला देगी। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर कमेटी जल्द फैसला देगी और इसमें करीब 15 से 20 दिन का वक्त जो है वो मैक्सिमम लग सकता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ये बात बता रहे हैं। साथ ही साथ किसानों से भी अपील की जा रही है कि मिलों को बंद करना कोई हल नहीं है, इससे किसानों का ही नुकसान है और कुछ लोग इस आड़ में अपनी राजनीति भी चमकाने का काम कर रहे हैं। ये कहना है जेपी दलाल का। गन्ने की जो रेट है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे तमाम किसान नेताओं को। इसी के साथ साथ फ्लड कंट्रोल को लेकर के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भूमि है उसे जल्द से जल्द कृषि युक्त बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पानी की वजह से फसलों का खराबा जो है वो लगातार कई सालों से बना हुआ है। लेकिन आने वाले सालों में ये स्थिति ना बने, इसके लिए प्रबंधन को लेकर के सरकार की तरफ से 1200 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।